आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 2 विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने गांव के रहन सहन, व्यवसाय आदि के विषय में जानते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण गांव, यानी पाठ का नाम जो हमें पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका हमने लिया है। इसके बाद अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी चरण की, शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर शिक्षक बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके गांव के विषय में बात करेंगे, जैसे तुम्हें अपना गांव कैसा लगता है। दूसरा प्रश्न है तुम्हारे गांव में क्या क्या है। तुम्हारे गांव में खेत की जुताई किससे की जाती है। तुम्हारे गांव में आने जाने के क्या साधन हैं। तुम्हारे गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। गांव में कौन कौन सी सब्जियों की खेती होती है। ये सभी प्रश्न बच्चों से करना है। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय शिक्षक बच्चों को पर्याप्त समय देंगे व बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 62 पर पाठ 16 गांव नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र की सहायता से पाठ की विषय वस्तु बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर उंगली फेरते हुए उसको दोहराएंगे, यानी शब्दों को दोहराएंगे शिक्षक द्वारा बोले गए। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद हेडिंग आती है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पुस्तक में बने चित्र को देखकर आपस में एक दूसरे से बात करने को कहेंगे, यानी उसकी कहानी सुनाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है गा चरण की तीसरी हेडिंग है अंतिम हेडिंग शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के विषय में प्रश्न पूछेंगे, जैसे हमने कुछ प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। तुम्हारे गांव में सड़कें कैसी हैं, यानी कच्ची हैं कि पक्की हैं, कैसे हैं बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कृष्ण के गांव में खेती की कौन कौन सी मशीन देखी। कृष्ण ने गांव में खेती की कौन कौन सी मशीन देखी, ये बच्चे चित्र की सहायता से भी बता सकते हैं। तुमने खेतों में कौन कौन सी फसलें देखी है। गुड़ कैसे बनता है। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं और रोटी किस किस अनाज से की बनती है। हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चे स्थानीय भाषा में देंगे। बच्चों द्वारा स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उत्तर बताएंगे। इसके आगे देखेंगे। अब शिक्षक बच्चों को एक कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएंगे। कविता के माध्यम से हम ग्रामीण परिवेश से बच्चों को परिचित कराएंगे। देखते हैं कविता गांव। मेरा गांव है बड़ा निराला, खेतों और खलिहानों वाला। करते हैं सब काम यहाँ, चाहे छोटा हो या बड़ा। मेहनत है दिन रात यहाँ, ताज़ी सब्जी हो या दूध, मिलता है एकदम शुद्ध। आम नीम जामुन के पेड़, शुद्ध हवा को ये करते। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य। 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को कार्य पुस्तिका कलरों में पृष्ठ संख्या 65 पर प्रश्न 1 सही मिलान करो घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है अंतिम हेडिंग शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।